पिछले वीडियो का कुछ पार्ट छूट गया था, उसी का वीडियो लंबा होने के वजह से काटना पड़ा। आप लोगों को देखने में दिक्कत हो जाती है। 30 मिनट का हो गया था, इसलिए उसको काटना पड़ा हमको। उसमें 3 पॉइंट है और इसका उसका ही 3 पॉइंट ये मैं नोट किया, यानी उसके टोटल 6 पॉइंट हैं आपके। उसमें चौथा पॉइंट है, हम कहाँ तक पहुंचे थे, उसमें वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई थी तीसरे में। अब हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख देंगे ए बी। तो नियम क्या कहता है हमारा कि पहली किरण हम भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। इसके बाद दूसरी किरण को, अब देखिए ये जो है इधर हो गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको यहीं से भेज रहे हैं ऐसे। अब इसको आगे ऐसे मैं बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग स्केल से सही खींच लीजिएगा, बिल्कुल सीधा लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो अब ये हमारा जो है कहाँ बनेगा, थोड़ा सा आप लोग स्ट्रेट लाइन जब खींचेंगे ना तो आपका सही आएगा। तब यहाँ जो है ठीक खींचे हैं हम भी, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मुझे देखना पड़ा। तो ये वस्तु यहाँ पर बन रही है, ए डैश बी डैश। इसका अर्थ है कि जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंता और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंता के बीच बनता है। देख रहे हैं ना, इसको नोट करते जाना है, ठीक ना। कॉपी हम चेक करेंगे भाई, अब मैं दोबारा फिर लिखवाऊंगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। और यही लिखना है, इधर उधर से नहीं लिखेंगे। इन्हें इधर उधर से नोट्स बना लेंगे तो फिर फाड़ के फेंकूंगा, साफ जान लीजिए। गलत से इधर उधर सब लिख देंगे तो ध्यान से लिखना है आप लोगों को। इन्हें इधर उधर से बना देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप। अगला हमारा पॉइंट है कि अब ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस पर रखेंगे। पहली किरण कहाँ जाएगी, मुख्य समांतर। समांतर जो जाती है किरण कहां से लौटती है, फोकस। दूसरी जो किरण होगी
वक्रता कैसे जाएगी। अब आप देखिएगा कि ये किरणें दोनों समांतर हो जाती हैं, तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा इसका, तो प्रतिबिंब इसका अनंता पर बनेगा। याद रखना है कि जब वस्तु फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब अनंता पर बनता है, और जब वस्तु अनंता पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यह 2 पॉइंट एकदम आप याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है क्या, कि जब वस्तु अनंता पर रहेगी, पहला नियम, पहला जो पॉइंट था हमारा, वहां प्रतिबिंब कहाँ बना था, तो फोकस पर। और जब वस्तु हमारा फोकस पर रहेगी ए बी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंता पर। देखिए अनंता है, यहां लिख देंगे कि जब वस्तु ए बी फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु ए बी फोकस पर स्थित हो तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा अनंता पर बनता है। अब देखिए, अब है हमारा कि जब वस्तु ए बी को, यहां से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को, जब वस्तु ए बी को इसके बीच यहां पर रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे ए बी, तो पहली किरण तो आप भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और वो कहां से लौटेगी, परावर्तित होगी यहां से, तो फोकस से। ये तो आपको हमेशा याद ही रखना है कि मुख्य अक्ष समांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी किरण जो होगी वह कहां से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जाएगी। अब इन किरणों, देखिए ये किरणें दोनों तिरछे से जा रही हैं, तो इधर तो मिलने का कोई चांस नहीं है। आप क्या करेंगे कि इस किरण को डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाएंगे। इसको डॉट डॉट करके जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, आप एकदम सीधे खींचिएगा स्ट्रेट लाइन, तो देखिए यहां पर काट रही है वस्तु अति किरणें, यह ए डैश बी डैश हो जाएगा। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी, देख रहे हैं ना, डॉट डॉट करने का मतलब क्या है, आभासी, सीधा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यहां पर लिख दे रहे हैं कि जब वस्तु ए बी फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी, सीधा
आभासी सीधा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये हो जाएगा आपका। अब यह जो है तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे सारा चीज एक ही जगह आपको याद हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, इतना जो है याद करना नहीं पड़ेगा, हालांकि ये नोट करना जरूरी है, याद करना जरूरी है, लेकिन मैं ऐसा टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए कैसे दिखा रहा हूं। इसमें जो है पूरा का पूरा मैं आपको याद करा दे रहा हूं। देखिए कैसे होता है। कॉलम आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। कॉलम देखिए कैसे बनाना है। पहला होगा आपका बिंब। बिंब मैंने कहा जी, बिंब या वस्तु एक ही चीज है, ऑब्जेक्ट। और एक ऐसे हम खींच देंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसमें चलिए, ठीक है। और यहाँ पर दो कॉलम और यहाँ पर वो बना दीजिए। फिर जो है यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। देखिए बहुत अच्छा टेक्निक मैं बता रहा हूं। ये टेक्निक जो याद कर लेगा उसको कुछ याद ही नहीं करना है। देखिए पहला जो है क्या है हमारा, कि जब वस्तु अनंता पर, कहां पर हो, अनंता पर। दूसरा है अनंता तथा वक्रता केंद्र के बीच। अनंता तथा वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा है वक्रता केंद्र तीसरा क्या हो गया, वक्रता केंद्र पर। चौथा हम लोग लिखे हैं वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। और पांचवा लिखेंगे फोकस पर। और इसमें इसके बाद हम घेर देंगे। 5 ही पॉइंट यहाँ नोट करना है। एक थोड़ा सा अलग से नोट कर दे रहा हूँ, आप देखिए।
देखिए उसके बाद क्या है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच, इस समय मैं कॉलम बना दे रहा हूं। फिर कहीं कि इतना कॉलम आप बना ही देंगे तो हम भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे आपको कॉलम बनाने में थोड़ा सा टेक्निक याद रखना है। देखिए क्या, तो नंबर हम उल्टा लगाएंगे इसमें, इसको तो छोड़ ही दीजिए। सब लोग नंबर इधर से लगाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, हम लगाएंगे नीचे से। देखिए नीचे वाला 1 नंबर रहेगा, इसमें 1 नंबर रहेगा, यह रहेगा हमारा 2 नंबर, ये रहेगा 3 नंबर, ये रहेगा 4 नंबर और ये रहेगा 5 नंबर। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख दे रहा हूँ। अब इसका तो फिर सीधा लिखेंगे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। देखिए कितना आसान मैं टेक्निक से लिख रहा हूँ। उसमें क्या था कि उतना बड़ा बड़ा हम बना कर तो बताए थे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपका 2 नंबर एकदम 100% फिक्स है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्रतिबिंब यहाँ रहेगा तो कहाँ बनेगा, यहाँ रहेगा तो कहाँ बनेगा। तो देखिए आपको उलट देना है, कैसे? तो देखिए यहाँ वाला अब 1 नंबर वाला यहाँ लिखना है, बस में रहे ना। देखिए मैं कैसे ट्रिक खेला। देखिए 1 नंबर ऊपर लिखा हो ना, 1 नंबर कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ लिख दिया। अब 2 नंबर पर चलिए, 2 नंबर इसमें कहाँ है? यहाँ पर बनाइए। ठीक है, 3 नंबर, तो ये तो भाई उल्टा चल रहा है, पहले का यहाँ फिर दूसरा का यहाँ, तो फिर तीसरा का तो सब नहीं आ गया। चौथा यहाँ ये वाला अनंता तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब 5वां देख ही रहे हैं। देखिए आप लोग बहुत वो समझ रहे हैं क्या ही कर रहे हैं। देखिए ये तो 5, ये आपको 5 स्थिति मालूम है ना, 1 2 3 4 5। पहला अनंता पर रखते हैं, दूसरा अनंता तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तीसरा वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, फिर फोकस के बीच रखते हैं। तो फोकस पर देखिए अनंता पर वस्तु रहेगी तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सब में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। फोकस पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा, ठीक है, वास्तविक, उल्टा। एक ये बताइए एक कैसा है 5 से? इससे एक क्या है? छोटा है। तो छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। देखिए टेक्निक मेरा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसे कि एक छोटा है। अब देखिए यहाँ पर वस्तु से ये बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा है ये, बहुत छोटा। ठीक है। अब हम लोग का है कि जब वस्तु यहाँ पर है अनंता और वक्रता केंद्र के बीच,
तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही चीज होगा हमेशा। वास्तविक उल्टा तो आपको भूलना ही नहीं है, सब में एक ही बात लिखना है। और यह देखिए 4 से थोड़ा सा छोटा है, यहाँ 5 से बहुत छोटा था, बहुत छोटा लिख दिए। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ छोटा लिखिए। ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर 3 3 के बराबर है। वास्तविक उल्टा तो भूलना ही नहीं है, सब में वास्तविक उल्टा रहेगा, सब में वास्तविक उल्टा रहेगा। और यहाँ पर 3 3 के बराबर है, तो अब क्या होगा, प्रतिबिंब समान आकार का। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, समान आकार का होगा। अब चौथा पॉइंट हम लोगों का है, चौथा पॉइंट कि अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए, तो सब में वास्तविक और उल्टा लिखना है, आपको भूलना नहीं है क्या, वास्तविक और उल्टा। और क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ 2 से बड़ा है ना 4, ये वाला चलेगा है ना, 2 से बड़ा है 4, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। यही ध्यान देना है, बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। और सुनिए, यहां भी वही चीज, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। देखो नहीं, 1 से बहुत बड़ा है ना, 5 है, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब चलिए, अब ये थोड़ा सा अलग है, क्या है, तो यह बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे। आप लोग को ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। यह बनता है आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक ना, ये भूलने वाली चीज नहीं है। एक बार देख लेंगे तो गारंटी है याद ही हो जाएगा आपको, एग्जाम में सीधे नंबर मार देगा, ठीक ना।